रियल नंबर्स के कुछ ट्रिक्स को अगर आप समझते हैं, अगर उसको आप फॉलो करते हैं, तो आप रियल नंबर्स के मास्टर बन जाएंगे। रियल नंबर्स के मास्टर बनने के लिए आपको ट्रिक्स अप्लाई करना होगा। दूसरी बात, इसके क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। काफी कंफ्यूजन रहता है, इसके क्वेश्चंस को आप समझ नहीं सकोगे कि इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। दिस इज द प्रॉब्लम वेयर स्टूडेंट्स स्ट्रगल। लेकिन आज मैं आपको बतलाता हूं वो ट्रिक जिसके वजह से आप चाहें तो रियल नंबर्स के मास्टर माइंड बन सकते हैं। 3 क्वेश्चंस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का ये क्वेश्चन है। मजेदार की तो बात ही मत करो, लेकिन पेशेंस रखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by अब यहां पर ये जो टर्म है, इसी टर्म से आपको ट्रिक मिलेगा। देखो यहां पर क्या ट्रिक है। which when divided by 35, 56, 91, अगर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय रही, यानी कि वो नंबर फाइंड करना है जिस नंबर में हम डिवाइड करेंगे 35, 56 और 91 से। इसका मतलब है कि वो नंबर इस तीनों नंबर से बड़ा होगा, और जाहिर है कि जब वो नंबर बड़ा होगा इस तीनों नंबर से, तो एलसीएम होगा या एचसीएफ। तो बड़ा नंबर हमेशा एलसीएम होता है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि इस क्वेश्चन में हमको एलसीएम फाइंड करना है, यही ट्रिक है। तो अब सबसे पहले हम लोग 35, 56 और 91 का एलसीएम फाइंड करते हैं। LCM of 35, 56 and 91, LCM निकालो। 35, 56 और 91, इसका LCM 5, 2, 2, 7, 2, 30 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 30। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3640 होगा। अब आंसर ये नहीं है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि हर केस में रिमाइंडर 7 आता है। यानी डिवाइड अगर इस नंबर में इस तीनों नंबर से बारी बारी से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एलसीएम इज द मल्टीपल ऑफ दीज 3 नंबर्स। इसमें से किसी भी नंबर का ये मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 आएगा ही। लेकिन रिमाइंडर 7 बोल रहा है, इसका मतलब है कि इस नंबर में 7 ऐड कर दो। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू required number is equal to 3640 plus 7, that is 3647, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। यहां पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है दैट विल डिवाइड। अब देखिए यहां पर इसका भाषा अलग है। इस क्वेश्चन में हमको वो नंबर फाइंड करना है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि डिवाइड करता है
डिवाइड, और पिछले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय था। यही वो ट्रिक है। अगर इस क्वेश्चन में यहां लिखा है डिवाइड 43, 91 एंड 183, इसका मतलब है कि वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि 43, 91 और 183 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब वो नंबर छोटा होगा। ये तीनों नंबर से वो नंबर छोटा होगा। जाहिर है कि अगर नंबर छोटा है तो वो HCF ही होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको HCF फाइंड करना है। लेकिन अगर 43, 91 और 183 का HCF फाइंड करोगे तो काम आपका नहीं बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड कीजिए। यानी 91 माइनस 43 इज इक्वल टू 848। फिर हम 183 और 91 का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आ जाएगा 292। और फिर 183 और 43, 183 माइनस 43 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 140 आएगा। अब हमको इसका HCF फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में LCM से काम नहीं चलेगा। अब HCF निकालते हैं। 48, 224, 212, 26, 23, फिर 92 में 2, 4, 6, 223 और अब 140, 270, 235 और 57। यहां पर HCF क्या आएगा? हम देख रहे हैं कि 224, 224 और 224 सिर्फ 2 और 2 कॉमन है। इसका मतलब है कि इसका HCF हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। यानी therefore the required number is equal to 4 और यही इसका आंसर होगा। अगर 4 से आप 43 में डिवाइड दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर अगर 4 से हम 91 में डिवाइड देंगे तो उतना ही आएगा और वो रिमाइंडर 3 आएगा। आप निकाल के चेक कर लेना। एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन इस दोनों से भी ज्यादा दमदार है, इसलिए मैंने ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब एक ही तरह के काफी संख्या में अगर बुक्स हों तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स का कोई 50-60 बुक्स है, साइंस का है, मैथ का है, हिंदी का है, संस्कृत का है। इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट का कोई एक बुक नहीं है, एक सब्जेक्ट का कई बुक्स है। अब आप उस बुक्स को स्टैक्स में सजाना है। स्टैक्स कहते हैं वो ढेर जो होता है, खटाल आप बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं खटाल, किताब का खटाल। ये साइंस हुआ, ये मैथ हुआ, ये हिंदी हुआ, ये संस्कृत हुआ, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देयर आर 3 sets of English, mathematics and science books containing 336, 240, 96 books respectively. ये 3 प्रकार का बुक्स है। इंग्लिश 336, मैथ्स 240 और साइंस है 96। और ये बुक्स को खटाल के रूप में सजाना है। यानी कि एक खटाल में खाली मैथ ही रहेगा, दूसरे में सिर्फ साइंस और तीसरे में इंग्लिश। ये 3 अलग अलग है। लेकिन एक बात और है कि हर स्ट्रैक में, हर खटाल में किताबों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये पूछा जा रहा है
हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर। अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सिंपल बात है, इसमें वो संख्या हमको फाइंड करना है जो स्टैक में, खटाल में बुक्स को रखा जाएगा। एक खटाल में कितनी बुक्स को हम रख सकते हैं? तो डेफिनेटली वो नंबर इस तीनों से छोटा होगा। ऐसे केस में छोटे नंबर को फाइंड करने के लिए हम उसका एचसीएफ ही फाइंड करेंगे। तो हम लोग फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 336, 240 एंड 96। अब हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। 336, 240 एचसीएफ फाइंड करने के लिए 336 में 240 से डिवाइड किए, डिवीजन मेथड से, तो ये हमारा आ जाता है 240, फिर 96 पे 240, फिर 48 में 96। ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 48 इसका एचसीएफ आता है। चेक कर लेते हैं कि दूसरे नंबर को ये कंप्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। तो 48, 96, 2 ये भी कंप्लीट डिवाइड करता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 48 है। तो हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू 48। अब यहां पर हमको इस 48 से ये जो इंग्लिश का बुक की जो संख्या है उसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि इंग्लिश के लिए ये हो जाएगा 336 बाय 48, और फिर मैथ के लिए ये आ जाएगा 240 बाय 48, और फिर एक साइंस भी है तो साइंस के लिए भी हम उसको डिवाइड कर देंगे 96 बाय 48। तो ये 7, ये 5 और ये 2। इसका मतलब है कि इंग्लिश की किताबों का जो खटाल का संख्या होगा वो 7 होगा, मैथ के लिए 5 और साइंस के लिए 2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 40, और यही इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि काफी पेचीदा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी बात याद रखो, इस ट्रिक को याद रखो कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम किस केस में निकालेंगे और एचसीएफ किस केस में निकालेंगे। आपको रियल नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।